G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एक बार फिर से भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संदेश दे रही है। दुनिया जब युद्ध, तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं में उलझी रही है, तब मोदी ने शांति, भरोसे और सहयोग का संदेश दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी चर्चा के केंद्र में रही है। अब ये आपको तय करना होगा, क्योंकि ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशक्ति जो हैं, महाशक्तियों का जो मिलन हो रहा है, उसमें भारत सदस्य ना होते हुए भी आमंत्रित है। दुनिया की कुल आबादी का करीब 10% हिस्सा, वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% से 40% तक हिस्सेदारी, वैश्विक व्यापार के 1/3 हिस्से पर नियंत्रण है इन महाशक्तियों का, जहां पर भारत अभी आमंत्रित है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। मोदी की मौजूदगी में एक बार फिर दुनिया का ध्यान भारत की ओर खिंचा। G7 का सदस्य ना होने के बावजूद भारत का लगातार इस मंच पर आमंत्रित होना देश की बढ़ती वैश्विक ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। आज भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, बल्कि विश्व के एक मजबूत और प्रभावशाली शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। G7 सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत भरोसे और संवाद की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान टकराव से नहीं, बल्कि सहयोग और साझेदारी से निकलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होने वाली समुद्री व्यापार में रुकावट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा। कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई। समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सके। आपसी भरोसा सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। सम्मेलन के दौरान सबसे ज्यादा नजरें पीएम और ट्रंप की मुलाकात पर रहीं। इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी वहां पहुंचे, दोनों की आंखें टकराईं और ट्रंप ने सीट से उठकर गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार यानी आज फ्रांस में G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबरों के मुताबिक इस अहम बैठक में पश्चिमी एशिया के हालात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और अमेरिका से ऊर्जा आयात जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका लंबे वक्त से ऊर्जा साझेदारी के लिए उत्सुक हैं। ट्रेड डील अंतिम चरण में है और अगले कुछ हफ्तों में इस पर काम पूरा होने की उम्मीद है। मोदी का संदेश ऐसे समय आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष जारी है। भारत ने एक बार फिर खुद को शांति, स्थिरता और कूटनीतिक संवाद के पक्षधर देश के रूप में पेश किया है। यही वजह है कि G7 का सदस्य न होने के बावजूद भारत लगातार इस मंच पर विशेष आमंत्रित देश के रूप में मौजूद रहता है। G7 में मोदी की मौजूदगी भारत की मजबूत होती वैश्विक स्थिति को भी दर्शाती है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया संकट हो या इंडो पैसिफिक की रणनीतिक चुनौतियां, भारत ने संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने वाली आवाज के रूप में देखा जा रहा है। G7 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शांति, भरोसे और सहयोग का संदेश दिया। ये सम्मेलन एक बार फिर दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में प्रगति का स्वागत किया है। संघर्ष के कारण मित्र देशों में जान माल का नुकसान हुआ। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होने वाली समुद्री व्यापार में रुकावट हुई। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है इस जंग का। कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवा दी। वैश्विक समुद्री व्यापार में नाविकों की सुरक्षा, जिम्मेदारी, समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सके। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। पार्टनरशिप तभी सफल है जब वो भरोसे पर टिकी हो। आपसी भरोसा सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। आज दुनिया में संसाधनों की नहीं, भरोसे की कमी है। भविष्य के इसी भरोसे को फिर से कायम करना होगा। भारत में हम दुनिया को परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात। विकास तभी असरदार होगा जब लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हो। यही सिद्धांत हमारी अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप का आधार है। ग्लोबल साउथ को दुनिया से बहुत उम्मीदें हैं। उसे केवल समर्थन नहीं, बल्कि पार्टनरशिप चाहिए।
लेन देन वाली सोच से आगे बढ़कर पार्टनर के तौर पर काम करना जरूरी है। ये G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें कही और संदेश दिया।